हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज का ये सेशन बहुत ही एक अमेजिंग सेशन रहने वाला है। जैसे आप लोगों ने पिछले सेशन में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे हमारा स्पीड बूस्टर काइंड ऑफ अ सेशन रहेगा और आज भी सेशन नंबर 2 है हमारा। तो आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज, जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में करी थी विद टाइमर। यस, आई एम गोइंग टू गिव यू 20 सेकेंड्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन को 20 सेकेंड्स में करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ 20 सेकेंड्स चैलेंज। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आप सेशन में बने रहना, अगर आप नहीं करते हो तो भी आप लो इस चैलेंज को और देखो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दिस इज अबाउट आवर एप्लीकेशन। स्टडी नीति ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और यहाँ पे आपके लिए डेली फ्री DIs, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस के लिए डेली अपडेटेड रहते हैं ये। तो आप यहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे फ्री PDFs भी हैं, हर एक के कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। अब ये सेशन जो रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पीड बूस्टर सेशन है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस, 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वेश्चंस नंबर सीरीज जिसमें मिक्स्ड रहेगा, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो आज का आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल का जो ये वाला हिस्सा था वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करेंगे। आप अपना कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ, साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले हम करने वाले हैं 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे। ओके, तो स्टॉप वॉच ढूंढ ली जाए सबसे पहले, ठीक है। आर यू रेडी? शुरू करें। सो हेयर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन के लिए लगेगा मुझे कि 30 सेकेंड्स देने हैं, उसके लिए मैं 30 सेकेंड्स भी दूंगी। दिस इज 4 1/5, 6 1/5।
1 7/8 and 2 3/7. सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के पूरे कर लिए हैं. अब हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन के. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेनी है, प्रॉपर मत लेना.
ओके, सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस अपने अप्रॉक्सीमेशन के भी पूरे कर लिए हैं। अब बारी आएगी नंबर सीरीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज़ के करेंगे एंड देन हम लोग 5 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So now we will be having 5 questions of wrong number series. ओके, सो एट लास्ट वी आर हैविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड इस सेशन में एक थोड़ी सी खास बात है।
आप लोग आंसर्स निकालने पे ज़्यादा ध्यान मत देना, सबसे पहले सबके साइंस चेक कर लेना, और जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है साइंस चेक करके आंसर निकालने का, उसके भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर करके साइंस को चेक करके अगर करोगे तो शायद आंसर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। टेन सेकेंड्स का क्वेश्चन भी नहीं था ये। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चंस एंड आई होप आप सभी ने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे विद इन द गिवन टाइमिंग्स। एंड ऑल्सो डू शेयर योर रिजल्ट कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि अदर स्टूडेंट के कितने सही हो रहे हैं और आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस। तो जिसको भी लगता है कि हमें टाइम लगा करने में या फिर हमारा गलत ना हो जाए, तो वो बने रहना, सॉल्यूशंस देख के जाना। और इफ़ एनीवन वांट्स टू लर्न द अप्रोच और एनीथिंग अबाउट दिस सेशन, तो आप रुके रहना प्लीज़। आंसर्स तो आपको पता चलेंगे तभी तो फिर आप अपना स्कोर शेयर करोगे ना। ठीक है,
तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कुछ इस तरीके का था। सबसे पहले देखो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, अंडर रूट सॉल्व करेंगे। अब अंडर रूट में हमारे पास 1296 है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको स्क्वायर्स याद नहीं होते हैं, स्क्वायर रूट्स याद नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना होता है ना, आसपास की देखनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 30 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे 900, 35 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे 1225। ये 1225 से हल्का सा ऊपर है ना, तो मतलब ये 36 से 39 के बीच में आ सकता है, या 36 से 39 भी हो सकता है। मैंने ऐसा आइडिया क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं 40 का स्क्वायर देखूं तो 40 का स्क्वायर में बस 1600 आता है, राइट। तो 40 का स्क्वायर तो बहुत दूर रह गया। 36 अगर मैं देखूं तो 6 6 36 होता है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 6 होती है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका क्या रहेगा, 36 रहेगा। हम इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, 6 7 8 9, ठीक है, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो आप यहाँ से इनकी यूनिट डिजिट देख के भी इनको थोड़ा सा पहचान सकते हो जिस रेंज में ये लाई कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 36 आया। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं होते या एकदम से ध्यान में नहीं आता तो आप रेंज भी ध्यान में रख सकते हो। अंडर रूट 49 तो 7 ही होता है। अब 92 इंटू 576 डिवाइडेड बाई 36 है, मतलब 576 डिवाइडेड बाई 36 है, तो 36 1 जार 36 हो जाएगा। बचा कितना, 216। 36 6 जार करूंगी तो 216 हो जाएगा। हमारे पास रह गया 92 इंटू 16 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ से 92 इंटू 16 करना है। सबसे पहले 92 इंटू हम लोग 10 करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, काट काट के करेंगे। तो 920, फिर 92 इंटू 6 करेंगे तो 6 2 12, 54 55, हमारे पास कितना आ गया, 1472। 1472 में से हमें माइनस क्या करना है, 7 माइनस करना है। 1472 में से 7 माइनस किया हमारे पास आ जाएगा 1465। हमारे पास कितना आ गया, 1465, और ये एक्स क्यूब के बराबर सा दिख रहा है हमें। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे को पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, मेरे पास 1331 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है, इसको 1728, इसको एक्सीड कर जाएगा। क्या इसको एक्सीड करेगा, डेफिनेटली करेगा। मतलब ये 11 के क्यूब के नज़दीक में है, और हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी है 11 के क्यूब का। अब यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम इसको टिक मार्क कर लेते, बट क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज है तो इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अगर अप्रॉक्सीमेटली भी आंसर इसका आ जाता है तो भी हम लोग यही टिक कर देंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली भी अगर इसका आंसर हम लोग चेक करके देखेंगे तो आई गेस 1465 के करीब आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमारा क्या रहेगा, 11.3 रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में दिया हुआ है। 0.3 को देख के मैं ये बोलूँगी कि उसकी यूनिट प्लेस तो कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 7। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, इतनी चलेगी, क्योंकि प्रॉपर डेसिमल्स में तो फिर वो डेसिमल में चलता चला जाएगा। आगे देखिए 149 अंडर रूट में है, इक्वल्स टू 4 1/5 ऑफ 115.2, तो इसको 115 पढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखो तो 149 बोला इसने। अब 149 के करीब का ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो, तो मेरे को पता है 144 स्क्वायर होता है किसका, 12 का। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो मैं 12 लिख दूंगी यहाँ पे, प्लस x इक्वल्स टू 4 1/5। 4 1/5 क्या होता है, 4 इंटू 5 20, प्लस 1 कितना आया, 21/5, 115, ये हो जाएगा 23 पे। इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे सबकी अलग है तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 3 1 3 होता है, और इसके माइनस में कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट में, 2, तो 3 - 2 कितना होता है, 1। तो 471 हमारा प्रोबेबल आंसर यहाँ से बन सकता है। अदरवाइज आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, जैसे 21 इंटू 23 है हमारे पास, तो मतलब हमें पता है कि इसके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है ना। वो एक नंबर है कौन सा, 22, है ना। तो हम क्या करते हैं, 22 का स्क्वायर करते हैं, और कितने का गैप है, एक का गैप है, तो एक माइनस कर देते हैं। ये ट्रिक या टेक्निक बोलो, ये हमारी कैलकुलेशन में हमें सिखाई जाती है कि जब भी ऑड नंबर का गैप होता ना, मान लो यहाँ से 21 होता, यहाँ से 25 होता, तो फिर इन दोनों का मिडिल नंबर क्या आता, 23। गैप इन दोनों में 2 का है, 23 का हम लोग स्क्वायर करते और उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस करते हैं।
तो इस तरीके से ये ट्रिक होती है, आप कर सकते हो, बट क्योंकि 90% केसेस में ये याद नहीं रहती तो आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 23 इंटू 20 कर लोगे 460 आ जाएगा, प्लस 23 कर लोगे कितना आ जाएगा 483। 483 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 12 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 471। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। अगला देखो 4 1/5, अभी अभी देखा था 21/5 होता है। 27 275.5 प्लस 260.5 प्लस 6 1/5 कितना हो जाएगा 31/5 ऑफ 125.75। इसको तो नॉर्मल कैलकुलेशन से ही करना पड़ेगा, 5 से काटेंगे इसको 55.1, इसको काटेंगे तो 25.15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेशन में भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी मतलब अप्रॉक्सीमेशन से यूज करके देख लेते हैं। 55 इंटू 20 कितना होता है 1100, 55 इंटू 2 कितना होता है 110, ये आ जाएगा 1210, प्लस कितना किया 260 तो कितना आ गया 1470, प्लस कितना किया 31 इंटू 25.15। अब 31 किया है इंटू 25.15 किया है तो 25 इंटू 30 होता है 750, फिर 25 इंटू 1 होता है 25, कितना आ जाएगा 775। तो हमारे पास ये आ जाता है 2245, कितना आ जाता है 2245 अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं इसकी। जस्ट अ सेकेंड, ये 55 इंटू 1 करना था ना, मैंने 2 कर दिया ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये 55 होगा ना तो ये 1155 हो जाएगा, प्लस हमने किया था 260 और प्लस हमने किया है 775, तो ये 1000 और कितना हो गया 1000 और हो गया 2000 में कितना ऐड किया 500 600 और 50 60 110 110 और 7 180 में कितना ऐड किया 10 और ऐड किया 2190 के करीब हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2190 और क्योंकि हमने ये पॉइंट से छोड़े थे तो 2200 के करीब हमारे पास पहुंच जाएगा ये आंसर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ गई? ओके, अगला देखो, अब x% of 500 equals to y% of 300 and x% of y% of 200 is 60। तो ध्यान देना, परसेंट से 500 काटेंगे 5x बचेगा, परसेंट से 100 काटेंगे 3y बचेगा। इधर x% ऑफ y% ऑफ 200, परसेंट सारे नीचे आ जाएंगे, इक्वल्स टू 60। क्लियर? तो यहाँ से 100 इसका कैंसिल, ये हो जाएगा 30, तो x इंटू वाई किसके बराबर आ गया 3000 के। यहाँ से x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसने किसकी पूछी है, x की पूछी है ना, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू, सारा कुछ x में कन्वर्ट कर दो, तो y किसके बराबर है 5/3 x के, इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 600, तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा ना, ये 5/3 किया ना मैंने, तो 5 से कटा 600 इंटू 3 हो जाएगा 1800। 100 का तो अंडर रूट क्या बनेगा 10 बन जाएगा, और 18 का देखना है, 18 क्या होता है 9 इंटू 2 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 30√20 कितना आ जाएगा 30√2 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे चेक किया, क्योंकि ये स्क्वायर था यहाँ जाके अंडर रूट बन जाएगा। 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 होता है, 10 लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 18 का निकालना था तो 9 इंटू 2 होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, एज इट इज लिख दिया। अगला देखो 21.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, उसको डबल करके क्या उसका क्या करेंगे एक मिनट सॉरी, उसको डबल करके डेसिमल लगाएंगे, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.3 डेसिमल लगाएंगे ना, प्लस 21 डिवाइडेड बाय 6 तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस
हमारे पास है 13.5 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 9 जार होता है, ये 0.9 हो जाएगा, इक्वल्स टू x 1/3 मतलब क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 बाय 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.3 0.3 0.9, तो ये 0.9 0.5 0.14 हो गया, 0.17 हो गया, 1 कैरी गई, 8.7 हुआ। इसको इधर ले आएंगे और ये 4 को इधर ले आते हैं, x का अंडर रूट। क्लियर? अब इसको 30 से कर लेते हैं। 87 3 जार क्या होता है? 87 3 जार हमारे पास होता है 7 3 जार 21, 261 माइनस 17 1/3, तो 261 माइनस 17 हो जाएगा 442। अब क्यूब रूट इसका निकालना पड़ेगा हमें, देखते हैं। वेट अ सेकेंड। माइनस करना था ना 0.9, तो हमारे पास 0.9 माइनस करना था, 0.8 माइनस 0.9 होता है 0.9, और ये हो जाता 6.9 आता है हमारे पास। 6.9 69 इंटू 3 7 2 207 हो जाता। फिर ये कितना आएगा 190, तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 19 4 जार इंटू 3, यही बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19 4 जार 76, 76/3 का क्या बन जाएगा, सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब बनेगा, क्योंकि उधर हमारे पास क्यूब रूट में था। क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, इक्वल्स टू x। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सभी को यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अगला देखो 2664 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 46, तो 72 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमें 72 से नहीं करना आता तो 9 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 72 9 के टेबल में आता है। 8 जार 72 होता है, 9 2 जार 18 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 86, तो फिर हो जाएगा 9 जार 81, 6 जार 54, ये हो जाएगा 8 4 जार 8 3 जार 24, 8 7 जार 56। यूनिट डिजिट अलग नहीं है बट ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 7 6 जार 42, यूनिट डिजिट 2 आएगी, प्लस यूनिट डिजिट 4 है, माइनस यूनिट डिजिट 8 है, तो 6 माइनस 8 हमारे पास यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब 37 इंटू 46 है। एक तरीका तो ये आप इसको तोड़ मोड़ के कर लो, दूसरा तरीका क्या है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जार 42, फिर इनको क्रिस क्रॉस करोगे, 3 6 जार 18 प्लस 7 4 जार 28, 3 6 जार 18 प्लस 7 4 जार 28, क्रिस क्रॉस किया प्लस 4 ऐड कर देंगे तो ये 20 और 30 बन जाएगा। कितना आ गया 50। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12, 12 प्लस 5 इज 17, तो ये हो जाएगा 1702 प्लस 574 माइनस 378। तो ध्यान देना यहाँ पे हमने प्लस के कितने किए 76 और माइनस के कितने किए 78, प्लस के किए 76 माइनस के किए 78, कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, 8 आ गया। ठीक है, अब 17 प्लस 5 किया कितना आया 22, 22 माइनस 3 किया कितना आया 19, लेकिन क्योंकि हमने उसको 16 लिया था, एक कैरी ली थी, तो वहां से एक कैरी लेके ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 1898 हो जाएगा क्या। 76 में से 78 काटे तो 98 बचा, ठीक है, और अब ये कितना बन गया 1898, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 8 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 512 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 12 और 28 हमारे पास कितने होते हैं 40, 40 और कितने हो जाएंगे 22। परसेंट ऑफ 80 या फिर इसको 80% बोल सकती हूँ, 80% बोलूंगी तो 4/5 बोल दूंगी।
37.5%, आपको पता है 12.5% क्या होता है 1/8, तो 37.5 12.5 का 3 टाइम्स होता है, कितना बन जाएगा 3/8 माइनस 1279 प्लस 21। क्लियर? इसको यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 4 जार 20 4 जार एंड हमारे पास ये आ जाएगा कितना, सिंपली डबल ही करेंगे ना तो 448 आ जाएगा, इंटू 4 करना है, 8 4 जार 32 4 4 जार 16 1792, 8 4 जार 32 कितना आ जाएगा 30 1230, माइनस देख लेते कितना किया है, 21 इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1268, माइनस करना है 1268, तो देखो प्लस का 1230 है, माइनस का 1268 है, इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे आपके पास बचेगा कितना माइनस का 38, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 38 आप माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा, अच्छा स्क्वायर बताना ना अपनों ने, तो ये 4 हो जाएगा 65 हो जाएगा 1754 1258 ना, सॉरी 1258 था ना ये, तो 58 में से करेंगे तो 28 माइनस करेंगे तो 1764। अब जिसको नहीं पता ये किसका स्क्वायर होता है तो रेंज देखो, 4 4 जार 16 होता है, 40 के स्क्वायर के तो ऊपर है, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, 45 के स्क्वायर के अंडर है। ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 4 आता है, इनमें देखना पड़ेगा, 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16 होता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 4 आता है, किस पे यूनिट डिजिट पे 4 आता है हमारे पास 2 की, तो यहाँ पे हमने रेंज देखी थी 40 से 45 की, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 42 का, किसका स्क्वायर बन गया 42 का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास था 17/8 ऑफ 256, तो 17/8 इज 8 1 जार 8 प्लस 7 15/8 माइनस 7 2 जार 14 प्लस 3, सिंपली इसमें अपने को मल्टीप्लीकेशन ही करनी थी, 8 3 जार 2 जार 49 जार, अब 17 इंटू 49 है और 15 इंटू 32 है, करना तो पड़ेगा ही, 32 इंटू 10 होता है 320 और 32 इंटू 5 होता है 160, तो ये बन जाएगा 480 माइनस 490 को मैं 50 माइनस 1 बोल सकती हूँ, 17 5 जार क्या होता है 85 माइनस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 833 आ गया, 480 और 833 का डिफरेंस निकालना है, 833 में से 430 माइनस किए कितना आया 400, 80 और माइनस किए, एक बार 30 छोड़ते हैं, 830 में से 430 माइनस किए कितना आया 400, फिर अपनों ने कितने और माइनस किए 50, कितना आया 350 और यहाँ पे कितना छोड़ा था 3, तो ये कितना बन जाएगा 353 माइनस का, ऑप्शन नंबर बी। आपको हमेशा कैलकुलेशन जो होती है वो तोड़ के और जोड़ के करनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रूट 7569 इंटू 11, तो 7569 रेंज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 7, अगर मैं बोलूँ 6 6 जार तो 36 दूर रह गया, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64 और 9 9 जार 81, 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का होता है 8100, ये 80 और 90 के बीच का नंबर है। 85 का स्क्वायर क्या होता है, कभी भी ऐसे किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, पीछे हम लगाते हैं 25 और इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जार होता है 72। अब देखो ये 7225 से ज़्यादा है या कम है, डेफिनेटली ज़्यादा है, मतलब ये 85 और 90 की रेंज के बीच का नंबर है। अब ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 86 87 88 89, 6 6 जार 36 होता है, 7 7 जार 49 होता है, 8 8 जार 64 होता है, 9 9 जार 81 होता है, यूनिट डिजिट 9 किसकी आई 7 की, तो मतलब ये किसका स्क्वायर बनेगा 87 का, प्लस 12 इंटू 15 होता है 180 प्लस 4489 भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं,
रेंज चेक करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 6 36 होता है, और 60 का स्क्वायर 3600 होता है, और 70 का स्क्वायर 4900 होता है, और ये 4900 से थोड़ा ही दूर है ना। तो हम लोग 65 का स्क्वायर चेक करते हैं। 65 का स्क्वायर क्या होता है 4225, और 70 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4900। क्या ये इन दोनों के बीच की रेंज का नंबर है? डेफिनेटली है। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है? तो हमने अभी अभी देखा था कौन सा नंबर आ जाएगा हमारे पास 67, जिसको स्क्वायर रूट्स नहीं निकालने आते। ठीक है, तो 87 ये हो जाएगा 957 प्लस 180 प्लस हाफ करेंगे ना इसका 355 हो जाएगा। तो ऐड करके देख लेते हैं, यूनिट डिजिट हमारे पास बनेगी 7 + 5 12 2 बनेगी। तो इसको तो काट देते हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर ही होगा। देखिए तो 900 और 100 1000, 1000 और 300 1300, 1300 में हमने कितने ऐड किए 50 और 80, 130, 130 और 50 180, मतलब 1480, 1480 में 12 ऐड किए मतलब 1492। कितना आ जाएगा 14, एक मिनट 1480 में ऐड किए थे क्या? मैं फिर से इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। ये 900 और 100, ये 87 और 87 मैंने सही तो किया ना? हाँ सही किया। 900 और 100, 1000 और 300 1300, 1300 में हमने ऐड किए 180, मतलब अपने पास आया 1480। 335 है ना ये, तो कितना आ जाएगा 1400 किया था उसमें अपनों ने कितने ऐड किए, ये 335 है। 11 और 5 16, 160 मतलब 1460, उसमें 12 और ऐड किए मतलब 1472। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 729 का अंडर रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है ये? अगर जिसको नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए, रेंज से बताते हैं हम लोग। तो 930 का स्क्वायर क्या होता है 900, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये इन दोनों के बीच की रेंज का नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर रहता है जिसकी यूनिट डिजिट हमेशा हमारे पास 9 आती है? हमने अभी देखा था 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 49 आता है, यूनिट डिजिट क्या आती है 9। तो हमने किसकी रेंज के बीच का देखा 25 और 30, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 27 का। डिवाइड बाय 729 किसका अंडर रूट होता है 9 का, इंटू 8/3, परसेंट को इससे हम लोग काट देते हैं। 625 किसका अंडर रूट होता है 25 का, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 155, तो ये हो जाएगा 5, और 3 से काटेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 8 8 64, 6 आ गया 56, 62 और 48, 5224 में माइनस कितना करना है अपने को, 5 5 25, 775। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 आने वाला है। तो 9 तो इन दोनों में ही आ रहा है, कितना आ जाएगा 49। 49 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 4649। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के हुए, अब हम लोग 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशंस के करने वाले हैं। तो यहाँ पे 250% लेंगे, 249.9 नहीं 250% लेंगे, और 250% को हम हमेशा 5/2 बोलते हैं। फ्रैक्शन को 250% को करके देख लो 50 से, तो ये 5/2 ही आएगा। 1947 ऐसा नंबर ले लो जो 2 से कट जाए, 1948 या 46 ले लो, प्लस 20% मतलब 1/5, इसको भी 135 ले सकते हो, इसको 46 ले लेते क्योंकि उसको हमने एक बढ़ा के लिया है। अप्रॉक्सीमेशन में तो आंसर आसपास निकल ही जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 973 निकल जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ करके उसके पीछे एक 0 लगा देते हैं या डेसिमल रिमूव कर देते हैं। हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 487, 487 ही बनेगा क्या 75, ठीक है 4875 आ गया। प्लस हमने कितना किया 27 किया, तो 27 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4900 के करीब करीब आ जाएगा ना। तो 4900 के करीब करीब हमारा आंसर आ रहा है 4895। हमारा आंसर क्या आ रहा है 4895।
95। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकालना है, उसके आसपास का आंसर ही निकालना है। ठीक है, अगला देखो 482 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 3600 कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 2400। 25% क्या होता है 1/4, 2400 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो मतलब 482 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 600, 482 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 600। तो जब भी 3600 डिवाइडेड बाई 600 करेंगे तो ये कट के कितना बन जाएगा 6। ओरली कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 482 इंटू 6/5 इंटू 1278। तो इसको राउंड अप कर दो, 1280 कर दो ताकि ये 5 से कट जाए। 1280 को अगर हम लोगों ने 5 से कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल ही करेंगे ना, डिवाइड बाय 5 है ना, तो डबल ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 128 का डबल करना है ना, तो 256। तो 256 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देख लो, इसको 256 इंटू 6 से लिखते हैं। तो x कितना हो जाएगा 482 इंटू 6 माइनस 256 इंटू 6 कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन निकाल सकते हो। 482 माइनस 256 कितना होता है, 482 माइनस 256 कितना होता है 226। अब 226 इंटू 6 कर लेंगे, 6 6 36, 12 और 1356। तो 1356 किसके आसपास का आंसर है, 1360 के आसपास का आंसर है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1360। अगला देखो 15% ऑफ 1600, परसेंट से इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 16 प्लस 20% ऑफ 600, 20% से परसेंट को 600 को उड़ा देंगे, ये 6 बन जाएगा। 20 इंटू 6 होता है 120 माइनस 1/5 इंटू 700, 5 को 700 से करेंगे कितना आ जाएगा 140। सिंपल 15 इंटू 16 करना है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे 225 और छोटे वाला नंबर ही ऐड करेंगे। 225 प्लस 15 कितना होता है 240 होता है, माइनस 20 कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 220। अगला देखो 20% ऑफ 600, तो 20% ऑफ 600 परसेंट से हटा देंगे, 20 इंटू 6 कितना होता है 120, 10% 900 का 90 होता है इक्वल्स टू x प्लस, अब इसको अप्रॉक्सीमेशन में ही काट देंगे, 2546 में से 2155 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है ना, तो 46 में से जब 55 को निकालेंगे, 46 में से 55 को निकालेंगे तो यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी ना, कितना आ जाएगा 55 को निकालेंगे तो ये 1 और 9 आ जाएगा, 1 और 9 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा 4 माइनस 1 इज 3, 391 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया 210 और यहाँ पे आया 391, तो 391 माइनस 210 कितना होता है, ये बन जाएगा 181। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आसपास का आंसर है। अगला देखो 45% ऑफ 100% को तो हम मान नहीं मानते, इसको छोड़ दो, ऑफ 8520, 45% ऑफ 8520, 45% को मैं 50 माइनस 5% भी बोलती हूँ, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, हाफ कर दो, और 5% कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3789, तो 3790 विल बी योर आंसर। अगला देखिए 1440 लेंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, 1440 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15 प्लस 228 के आसपास का नंबर जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो मुझे पता है 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, 16 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 90, 15 9 होता है कितना होता है 1350, 1350 में 15 और ऐड किए कितना आ जाएगा 1365। क्लियर है। अगला देखो 18 का स्क्वायर करना है। अब देखो मैंने आपको स्क्वायर रूट का बताया, अब मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको बाय चांस एग्जामिनेशन में दिमाग में नहीं आता या फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको कैसे करते हैं, जैसे 18 का स्क्वायर है ना, वैसे सबको याद होगा, बट इसको करते कैसे हैं, आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे, इस नंबर का स्क्वायर करोगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 8, उसका डबल करके सेंटर में लिख दोगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 324। 324 में हमने कितने ऐड किए हैं, 4 इंटू 90। 324 में हम लोगों ने 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 18 हो जाएगा। 18 4 जार कितना होता है, 72। 72 में हमने 324 ऐड किया है, कितना आ जाएगा, 693, 396, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर। अगला देखो, 2809 अंडर रूट में है, तो 2809, थोड़ा सा ध्यान देना, ये पॉइंट हटा दो, रेंज देखेंगे तो 5 5 जार कितना होता है, 25, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3025। ये उन दोनों के बीच की रेंज का नंबर है। तो 1 से लेके 4 तक ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है। मुझे पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 53 का, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 46, सिंपल। तो 8 1 जार 8 एंड 8 8 जार 16। 53 इंटू 18 करना है, तो इसको मैं 20 माइनस 2 भी बोल सकती हूँ। 53 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 1060, और माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 106। 106 माइनस करेंगे 954, ऐड कितने किए, 46, एज अ होल आंसर कितना आ गया, 1000। अगला देखो, 30% ऑफ 90, तो 30% ऑफ 90 कितना होता है, 27, प्लस 350 डिवाइडेड बाय 841, 841 राउंड अप कर देते हैं। अब 841 किसका अंडर रूट होता है, रेंज चेक करेंगे। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, और ये 900 से हल्का सा कम है ना, 900 से हल्का सा कम है, मतलब 30 से हल्का सा कम है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 9 आती है, मुझे पता है 9 9 जार 81, 81 की यूनिट डिजिट, सॉरी 81 की यूनिट डिजिट 1 आती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29, डिवाइड किससे किया है, 350 से, प्लस 5 इंटू 9 कितना होता है, 9 5 जार 45। क्लियर है। 45 और 27 हमारे पास हो जाएगा 72। 72 में हम लोग ऐड करेंगे कितना, 29 1 जार 29, 60 बचा, तो 29 2 जार 58, 2 जार पे थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 84। क्लियर है। अगला देखो, 3969, इसकी भी रेंज चेक करेंगे, परसेंट है तो परसेंट से 100 को काट दो। 3969 किसका अंडर रूट होता है, हमें ये चेक करना है, रेंज चेक करेंगे। 3969, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, और 65 का स्क्वायर कितना होता है, 4225। क्या ये इसकी बीच की रेंज का नंबर है, क्या ये इसकी बीच की रेंज का नंबर है, डेफिनेटली है, 60 और 65 के बीच में आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी, तो हमने अभी अभी देखा था 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, 63 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। 63 इंटू 73, अब इसको तो वैसे ही करना पड़ेगा, नॉर्मल क्रिस क्रॉस तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही मैं एक बार दोबारा से करके बताऊंगी। 3 3 जार क्या होता है, 9 होता है, 6 3 जार 18, प्लस 7 3 जार कितना होता है, 21 होता है, कितना आया, 39, 6 7 जार कितना होता है, 42, प्लस 3 कितना होता है, 45, कितना आ जाएगा, 4599, और माइनस कितना करना है, 2086। 4000 में से 2000 गए, 2000 बचे, 599 में से 86 माइनस किया, कितना आया, 2513, कितना आ जाएगा, 2513, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के भी करे हैं। आई होप आपको अप्रोच थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करेंगे अपनी नंबर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, नंबर थोड़े आसपास के लग रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, गैप्स लेंगे। 72 और 68 का गैप कितना होता है, 4 होता है। 58 और 68 का 10 होता है, इसका कितना होता है, 28 होता है,
और इसका सब माइनस माइनस में जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसका कितना होता है 48 और कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा ना, 82 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास गैप्स आ गए। अब गैप का अगर गैप निकालेंगे तो भी नंबर्स ना मुझे दूर दूर के लग रहे हैं। इट्स बेटर हम लोग मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखें। 4 2s are 8 होता है, प्लस 2 किया। 10 3s are होता है, माइनस 2 किया। तो मैं 4 3s are लेके देखती हूँ। 4 3s are 12 होता है, माइनस 2 किया तो 10 आया। 10 3s are होता है, माइनस 2 किया तो 28 आया। इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास 84 आएगा। 84 माइनस 2 क्या होता है 82। तो गैप के गैप में क्या ऑर्डर चल रहा है, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। तो अगला गैप क्या आएगा, इंटू 3 माइनस 2। इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 246, माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 244। और 248 में से 244 गए, हमारे पास कितना आया 4 आया। ऑप्शन नंबर सी। ये वही पैटर्न्स है जो नंबर सीरीज के मैंने आपको पैटर्न्स ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 12 इंटू 16, आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, लेट मी चेक। हाँ, 12 16 24 40। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गैप्स लेके देख लेंगे। क्या आपको दिख रहा है कि गैप क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 4 से हुआ 8, 8 से हुआ 16, 16 से डबल होके कितना हो जाएगा 32। तो 40 प्लस 32 कितना आ जाएगा 72। वेरी सिंपल। अगला देखो, गैप्स बहुत दूर दूर के हैं, नंबर्स बहुत दूर दूर के हैं, मल्टीप्लिकेशन ही लगाना पड़ेगा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये इंटू 6 हो रहा है, यहां से देखूं तो इंटू 5 हो रहा है, यहां से देखूं तो इंटू 4 हो रहा है, और यहां से देखूं तो इंटू 3 हो रहा है। मतलब पिछले नंबर से अगले नंबर पे आएंगे तो इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन चल रही है। मतलब इस नंबर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अगर कोई नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 3.5 आ रहा है तो वो नंबर होगा क्या 3.5 का आधा, और आधा कितना होता है 1.75। आधा कितना होता है 1.75। अगला देखो, अब देखो गैप नंबर बहुत दूर दूर के हैं, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करके देखेंगे। यहां से शुरू करते क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। 213 इंटू अगर मैं 4 करूं तो 13 4s are 52 होता है, एंड कितना हो जाएगा 852। तो 852 में से कितने माइनस करेंगे 20 माइनस करें। अगर इस तरीके से देखूं तो इंटू 4 माइनस 20 हो रहा है। इसको भी चेक करते हैं। 59.25 इंटू अगर मैं 4 करूं तो 59 4s are कितना हो जाएगा 9 4s are 36, 236। और 0.25 इंटू 4 करूंगी तो कितना आएगा 237। 237 से ये कितना कम है 24 कम है। कितना कम है 24 कम है। तो मुझे थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या दिख रहा है कि जब मैं नंबर में से गैप को निकाल रही हूं, इंटू 4 माइनस 20 कर रही हूं, फिर इंटू 4 माइनस 24 कर रही हूं, तो मेरे पास 4 का इंक्रीज आ रहा है जो नंबर में माइनस कर रही हूं। मैं इसको जस्ट एक इंस्टेंस लेके चेक करके देखूंगी कि क्या 4 का गैप लेके हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ये चेक हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो ये नंबर इंटू 4 माइनस 28 होना चाहिए, और ये नंबर इंटू 4 माइनस 32 होना चाहिए, अगर मैं 4 का गैप ले रही हूं। अगर मैं देखूं इंटू 4 माइनस 32 करके तो इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसकी। 13 4s are 52, 53 माइनस हमने कितना किया इसमें 32 किया, तो 32 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 21.824। मेरे को इसके अंदर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में आंसर है, बट फिर भी मैं आगे चेक करूंगी। अगर मैं 21.842 को मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 28 करती हूँ तो क्या 59.25 आ रहा है, चेक करते हैं। इंटू 4 करेंगे तो 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 8 4s are 32, 3 7, 4 2s are 8। 87 माइनस हमने कितना किया 28 किया, तो कितना आ जाएगा 59.2596। तो 59.25 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अगला देखो, गैप्स हमारे पास नंबर हमारे पास के हैं तो गैप लेके देखेंगे। 40 का गैप आ रहा है, 40 कितने का गैप आ रहा है 40 का गैप आ रहा है, ये 40 का नहीं आ रहा ना, एक मिनट, 42 का गैप आ रहा है,
फिर 40 का गैप आ रहा है, फिर 38 का गैप आ रहा है, तो गैप कम कम होता जा रहा है 2 से, मतलब इसका गैप कितना आएगा, 36 का आएगा, 36 का गैप आएगा, तो 326 माइनस 36 कितना होता है, 326 माइनस 36 हमारे पास कितना होता है, 290 होता है। मिसिंग नंबर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। पहला सवाल देखो, कुछ इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी चल सकता है और गैप्स भी चल सकते हैं, क्योंकि नंबर दूर दूर के तो है पर ज्यादा दूर दूर के नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गैप्स लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका गैप लेंगे, 14 आ जाएगा, 42, 74, 102 ही आएगा ना, और ये आ जाएगा 120। तो 14 1s are 14, 14 3s are 42, 14 5s are 70। तो इस तरीके से ये सीरीज चलनी चाहिए, 14 1s are 14, 14 3s are 42, 14 5s are 70, यहाँ तक सही चल रहा है। अब 14 7s are कितना होना चाहिए हमारे पास, 14 7s are कितना होना चाहिए, 98 होना चाहिए, लेकिन ये गैप कितना आ रहा है, 102। गैप हमारा गलत आया, तो गुना किसने किया, कौन से नंबर ने किया, 268 ने, क्योंकि यहाँ पे गैप हमारे पास कितना आना चाहिए, 84, और 14 9s are कितना है, फिर गैप हमारा 100 कितना हो जाएगा, 14 9s are ना, तो 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 126 आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मतलब गुनाह किस नंबर ने किया, 268 ने किया, तो हमारे पास रॉन्ग नंबर क्या आ जाएगा, 268। अब यहाँ पे मैं आपको बता तो रही हूँ कि रॉन्ग नंबर क्या आएगा, लेकिन राइट नंबर आप खुद निकालोगे, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, समझ में आ रही है। अगला देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दूर दूर के हैं, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन ही चेक करके देखूंगी। मल्टीप्लिकेशन चेक करूं तो ये इंटू 3 जाएगा, ये इंटू 2 जाएगा, ये इंटू कितना जाएगा, 2 ही जाएगा, ये भी इंटू 2 जाएगा, ये भी इंटू 2 जाएगा, और ये भी इंटू 2 जाएगा, है ना। ये इंटू 3 जा रहा है। 1 मिनट गैप भी लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा गैप भी लेके देख लेते हैं इसके अंदर। 35 और 118, ये कितना आ जाएगा, 83, 83 का गैप आ जाएगा। इसमें अगर मैं गैप लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 162। इसका अगर मैं गैप लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 320, है ना, 320। इसका अगर मैं गैप लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 638। इसका गैप लूंगी तो कितना आएगा, 38 माइनस किए हैं तो 6 6 2 1, और इसका गैप लूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 7 6 4 2। कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं गैप्स को थोड़ा सा ध्यान से देखूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि गैप्स डबल हो रहे हैं। मतलब अगर इसको मैं डबल करूंगी, इसका डबल क्या होता है, 166 माइनस 4। इसको अगर मैं डबल करूंगी तो 324। इसको अगर मैं डबल करूंगी तो 640 आना चाहिए, माइनस 4 करेंगे तो 638 तो नहीं आना चाहिए, माइनस 4 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 636 आना चाहिए। तो गुनाह किस नंबर ने किया है, गैप कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आके गड़बड़ हुआ है, तो गलत नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 1238। रॉन्ग नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 1238। अब आप मुझे राइट नंबर निकाल के बताओगे। क्लियर, यहाँ पे गैप गलत हुआ है तो ये भी गैप आगे गलत हो गया होगा, आपको राइट नंबर खुद से निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे तो नंबर एकदम बहुत दूर के हैं, मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा। तो इंटू 1 + 1, जो नंबर सीरीज के पैटर्न मैंने आपको बताए हैं वही पैटर्न मैं लगाऊंगी। इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, इंटू 4 + 4 कितना होता है, 208। आ कितना रहा है, 207। तो गलत नंबर हमारे पास क्या हुआ, 207। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नंबर तो बहुत ही दूर के हैं, मतलब क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इससे इस पे जंप करते हैं, इंटू 5, ठीक है, इससे इस पे जंप करेंगे, इंटू 4 से करके देखें, 75 इंटू 4 300 हो जाएगा, और 875 इंटू 4 करना है ना, इसका तो 300 हो गया।
और 4 32 35 आया, मतलब 0.5 आ रहा है, 3 कैरी गई तो ये भी इंटू 4 बन रहा है। इसको इससे करेंगे तो लगभग इंटू 5 पे जा रहा है। इंटू 5 अगर मैं करके देखूंगी तो मेरे पास कितना आ रहा है, 5 3 जार 15, कितना आ रहा है 5 3 जार 15, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए 15 नहीं 16 आना चाहिए। तो गलती कहाँ पे हुई है 4014 पे गलती हुई है। आगे भी अगर आप चेक करोगे तो इंटू 4 पे जा रहा है डेफिनेटली, और ये इंटू 5 पे जा रहा है क्या, ये भी इंटू 5 पे जा रहा है, तो गलती सिर्फ इसने करी है। क्लियर, समझ में आ गई। अगला देखो, तो नंबर यहाँ पे भी थोड़ा सा ना इसको ध्यान से देखना, अगर आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स किए हैं ना बहुत अच्छे से तो आपको नंबर एकदम से पहचान में आ जाएंगे। कैसे पहचान में आएंगे, 343 आपने देखा होगा, 216 आपने देखा होगा, 121 आपने देखा होगा, 64 आपने देखा होगा, 27 आपने देखा होगा एंड 8 आपने देखा होगा। देखा होगा शायद कुछ इस तरीके से। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये बीच में क्या करने आया, मजे लेने आया। गलत हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं उन नंबर से देखूं तो 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, इस तरीके से ये पैटर्न जो है चल रहा है। आई होप आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम लोग साइंस की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्लस प्लस माइनस प्लस, इसके फैक्टर्स किस में आएंगे, माइनस माइनस में, इसके फैक्टर्स किस में आएंगे, प्लस प्लस में। तो जब भी दो फैक्टर्स माइनस के हैं और इसके दो फैक्टर्स प्लस के हैं तो डेफिनेट सी बात है कौन बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा ना, और माइनस वाला छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब आप भी सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको यही बोला था एक बार साइन जरूर देख लेना। अगला देखो, माइनस प्लस आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में, ये हमें पता है। माइनस प्लस आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में। 24 1 ज़ा 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 11 हो, मुझे पता है 8 3 ज़ा 24 होता है। 9 2 ज़ा 18 होता है, 18 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 9 हो, मुझे पता है कि किसका होता है, एक मिनट, 9 2 ज़ा 18 बताना है ना, तो 6 3 ज़ा 18 होता है। अब इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको भी 2 बना देते हैं। 16, 6, 6, 3, x बड़ा है बराबर है, x बड़ा है और बड़ा है, x बराबर है और बड़ा है, तो मतलब x बड़ा भी है बराबर भी है y से। अगला देखो, माइनस प्लस प्लस, आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में, आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस में। तो प्लस प्लस हमेशा माइनस माइनस से बड़ा होता है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर दैन y। अगला क्वेश्चन देखो, माइनस प्लस फैक्टर्स किसके बनेंगे, प्लस प्लस के। 10 2 ज़ा 20, 20 के से दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 9 हो, मुझे पता है 5 4 ज़ा 20 होता है। 12 1 ज़ा 12, 12 के से दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 हो, मुझे पता है 3 4 ज़ा 12 होता है। इन दोनों के कोएफिशिएंट अलग है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसको भी 2 बना देते हैं। अगर इसको 2 बनाना पड़ेगा तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x छोटा है x छोटा है, तो x किससे छोटा है, x y से छोटा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, प्लस प्लस का बनता है माइनस माइनस में और माइनस प्लस का बनता है प्लस प्लस में, तो माइनस माइनस छोटा है किससे, प्लस प्लस से, दैट मीन्स x इज लेस देन y। क्या है, x इज लेस देन y। अगला सवाल देखो, प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर तो प्लस माइनस में आएगा, इसका माइनस माइनस में आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 96 1 ज़ा 96, 96 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 10 हो, मुझे पता है 12 8 ज़ा 96 होता है, और माइनस का साइन किसके आगे आएगा, बड़े वाले के आगे आएगा। 1 1 2, 112 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो, 23 हो, तो देखो 112 क्या होता है, 56 × 2 होता है,
56 क्या होता है, 7 इंटू 8 होता है, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स कर सकते हो। 16 प्लस 7 क्या होता है, 23, कुछ इस तरीके से। इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो आंसर मैच कर लेते हैं। x बड़ा है छोटा है, x बड़ा है, तो इस केस में x बड़ा भी था और छोटा भी था, x का पता नहीं चल रहा, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x और y। अगला क्वेश्चन देखो, प्लस प्लस तो आंसर माइनस माइनस में निकलेगा। 153 1s are 153, ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन 26 हो। तो 153 कितना होता है, 51 इंटू 3 होता है, 17 इंटू 3 होता है, तो 17 प्लस 9 क्या होगा आपके पास, 26 होगा। फैक्टर्स क्या बने, 17 और 9। इसको इधर जाके माइनस कर देंगे तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा, 289। तो 289 वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 289 के। और जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। 289 किसका होता है, 17 का होता है। कोफिशिएंट दोनों के सेम है, कंपेयर कर लो। x छोटा है बराबर है, x छोटा है बड़ा है, x छोटा भी है बराबर भी है बड़ा भी है, पता ही नहीं चल रहा है x की फितरत में क्या लिखा है, तो मतलब x और y का कोई रिलेशन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व नॉर्मल तरीके से करेंगे। हम लोगों को एक चीज को इक्वल बनाना है, एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है। हम लोग ना x को इक्वल बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स एक्सचेंज कर दिया करो। 15x माइनस 12y इक्वल्स टू 15, और यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस 25y इक्वल्स टू 80। करेंगे माइनस प्लस माइनस, कितना आ जाएगा, माइनस 13y इक्वल्स टू माइनस 65। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, माइनस का ही आएगा ना, प्लस का आएगा, सॉरी। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो यहाँ पे y की वैल्यू -5 पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, 5x इक्वल्स टू -15, x इक्वल्स टू -3। x -3 है और y -5 है, x इज ग्रेटर दैन y, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, माइनस 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 माइनस, आंसर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, और जब भी आंसर आता है प्लस माइनस तो कभी भी x और y में रिलेशन नहीं होता, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, माइनस प्लस आंसर प्लस प्लस में आएगा। 22 9s are, उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका एडिशन 29 निकले। तो 22 क्या होता है, 11 इंटू 2 इंटू 9 के साथ करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 18 प्लस 11 कितना होता है, 29। फैक्टर्स क्या बने, 18 और 11। 39 इंटू 6, ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 31 हो। 39 क्या होता है, 13 3s are, तो 13 प्लस 6 3s are 18। 13 प्लस 18 कितना होता है, 31। दोनों के कोफिशिएंट्स अलग हैं, 6 और 9 को सेम बनाना है। सेम कैसे बना सकते हैं, दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 होता है, दोनों को 18 बना दो। 9 को 18 बनाऊंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 को 18 बनाऊंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो x को आप 2 से कर दोगे, इसको आप 3 से कर दोगे, आंसर आएगा 36, 22 और 54, 39। x छोटा है छोटा है, x छोटा है छोटा है, तो x किससे छोटा है, y से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए, x इज लेस देन y। सो ये हमारे सारे के सारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आपके सारे क्वेश्चंस एकदम सही बने होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको इस तरीके के सेशंस और कैसे लगते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी रखा है ना ट्यूसडे एंड फ्राइडे, और अगर आपके साथ ये सेटिंग चलती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे की तो यही शेड्यूल रहेगा। कुछ चेंजेस चाहिए तो भी मेरे को बता देना, लेकिन एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे आप यहाँ पे आओगे इस 20 सेकेंड्स चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और करने के लिए। और अगर ये अच्छे से चलता है तो हम लोग इसके सेम तरीके से रीजनिंग पे भी लेके आएंगे 20 सेकेंड्स चैलेंज। जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं ना, जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गई और डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, इस तरीके के जो थोड़े थोड़े सेकेंड्स में हो सकते हैं ना आंसर्स,
वो वाले टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स चैलेंज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस आई विल बी गिविंग यू लिंक्स ऑफ नंबर सीरीज जो मैंने आपको सेशन कराया है, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स जिसमें समझाए हैं। ये दोनों सेशंस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन लिंक्स में जाके चेक करोगे, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर लोगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए एंथुजियाज्म के साथ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और थोड़े थोड़े नए चेहरे भी देखेंगे अगर आ जाएँ तो, ठीक है। लेकिन आप लोग तो बने रहना मेरे साथ। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।